अब हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मतलब बहुत तरह से टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट, एप्टीट्यूड का टेस्ट, पर्सनालिटी का टेस्ट, इंटरेस्ट का, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, एजुकेशनल अचीवमेंट, इन सब का टेस्ट किया जाता है। ये कुछ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी इनका यूज होता है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए भी होता है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग दो तरह का होता है। जैसे कि पहला, इसमें दो गुण होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टैंडर्डाइज्ड क्या है कि अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि अगर दो रिसर्चर मिल करके भी अगर किसी एक चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उनका जब भी कंक्लूज़न होगा तो वो बिल्कुल एक होगा, दोनों एक ही कंक्लूज़न कराएंगे। तो इसे ही ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, मतलब उनका रिज़ल्ट बिल्कुल सेम होगा। तो ऑब्जेक्टिविटी में भी तीन गुण होते हैं, पहला रिलायबिलिटी, दूसरा वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी में क्या है कि अगर हम बार बार भी एक टेस्ट को कर रहे हैं तो वो रिलायबल होगा, मतलब हर समय उसका एक ही रिज़ल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी का ब्लड टेस्ट करते हैं और उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव आता है, तो अगर वो 2 साल बाद भी कराएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही आएगा। रिलायबिलिटी में भी दो तरह का होता है, जैसे टेस्ट रिस्क टेस्ट, मतलब कि टेस्ट तो कर रहे हैं, जैसे ब्लड टेस्ट किए और उसका ग्रुप हमेशा सेम रहेगा। रीटेस्ट मतलब बार बार एक ही लोग पर अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मतलब कि अगर उसका डोमेन सही है तो उसका कोरिलेशन सही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे हम बोलते हैं कि अधिक पढ़ने से उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, स्कोर अच्छा होता है। तो अगर अधिक बच्चा पढ़ रहा है तो उसका स्कोर अच्छा हो रहा है, तो ये चीज़ मतलब रिलायबल है। दूसरा है कि वैलिडिटी, तो हम जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं वही चीज़ मेजर हो रहा है या कोई और भी चीज़ मेजर हो रहा है, तो ये होता है वैलिडिटी। तीसरा होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब होता है एवरेज, जैसे कि हम एक नॉर्म्स स्थापित किया जाता है, जैसे कि 60 मार्क्स लाने पर कोई बच्चा पास माना जाएगा। तो 60 से एबव अगर किसी का आता है तो उसे अच्छा माना जाता है, और उससे कम है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से नॉर्म्स मतलब एक एवरेज को माना जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट के कितने टाइप्स हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वर्बल में कुछ शब्द रहते हैं और नॉन वर्बल में शब्द नहीं रहते हैं, जैसे कि कुछ इशारों से बताया जाता है या कुछ चित्र बनाकर दे दिया जाता है, उसे सॉल्व करना होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट में उसे परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ता है। और उसके बाद ये टेस्ट भी कुछ इंडिविजुअल्स पे किए जाते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी पर टेस्ट होता है, और ग्रुप टेस्ट जो होता है वो मतलब कुछ ग्रुप में टेस्ट होता है, ग्रुप के लड़कों का टेस्ट होता है। जैसे एग्जामिनेशन देने जब हम लोग जाते हैं तो वो ग्रुप टेस्ट होता है। उसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, दो मतलब कि यह क्लासीफाई किया गया है दो चीज़ों में, स्पीड एंड पावर टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट में क्या होता है कि कुछ समय लिमिट दे दिया जाता है और उसमें आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे बैंक सबके एग्ज़ाम में आपको मतलब इतने समय में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ताकि आपका स्पीड देखा जा सके। और पावर टेस्ट में है कि आपका पावर देखना है, जैसे आप मतलब कि कितना दूर तक दौड़ सकते हैं, कितना दूर तक दौड़ने की क्षमता आप में है। या कुछ कठिन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और वो कठिनाई बढ़ते जाता है, एक कठिन क्वेश्चन के बाद दूसरा कठिन क्वेश्चन, आप कितना मतलब पावर है आप में उसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से स्पीड एंड पावर टेस्ट दो इसमें किए जाते हैं। इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मतलब यह स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स होती हैं, और टाइप्स ऑफ टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट भी हो सकते हैं,
और स्पीड एंड पावर टेस्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू।